से कभी वो दूर न जाए, इन कामों को वो करता रहे। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है। कहा गया एक दूसरे ढंग से भी इस प्रश्न पर बड़ा विचार किया गया। कहा गया हमारा चित्त अनेक प्रकार के कुकर्मों से जो मलिन हो गया है, इन सब मलों को हटाने के लिए सत्कर्मों का किया जाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। वेद क्या है? सत्कर्म कराने की बात कहता है। वेद क्या है? अच्छे विचारों का भंडार है। तो क्या सुंदर बात कही है। कुकर्मों से जो मलिन हमारा मन हो गया है, उसको हटाने के लिए ये वेद, ये यज्ञ एक सत्कर्म की बात करते हैं। कहा गया वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य तो यही है, हम ऐसे कर्म करें जिससे हमारा मलिन मन है वो स्वच्छ हो जाए, वो शुद्ध हो जाए। तो उपनिषदों में भी वर्णन है कि मोक्ष के लिए अविद्या और विद्या दोनों आवश्यक हैं। अविद्या क्या है? संसार के जो काम कर रहे हैं, बच्चों को जन्म देना, लालन पालन करना, अविद्या है। तो विद्या क्या है? अब ईश्वरीय सत्ता से जुड़ गए, लगता है कुछ नहीं है, सब बेकार है, भगवान के अलावा सब बेकार है। तो वेद ने कहा जो जिम्मेवारी आपने परिवार संसार की संभाली है, उसको भी पूरा करना है, आपका धर्म है। वेद इस बात के लिए बोलते हैं। जब वो जिम्मेवारियां पूरी हो जावे, फिर आप ईश्वर की तरफ चल पड़िए। शास्त्रोक्त कर्म के करने से चित्त शुद्ध होता है। तो शास्त्रों में लिखा है, सुनिए एक बार, शास्त्रों में जो लिखा है, शास्त्रों की बात मान करके जो कर्म किया जाता है, ग्रंथ में लिखा है, उससे चित्त शुद्ध होता है। तब ब्रह्म विद्या श्रवण करने से फलवती हो जाती है। अशुद्ध चेता को श्रवण से कुछ भी लाभ नहीं है। जो अशुद्ध है, अपवित्र है, चित्त जिसका अशुद्ध है, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कहा गया ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में साधन रूप से वैदिक कर्मों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुतोर सस्वत। क्या कहा गया है? इसमें निवेदन किया है कि परम ज्ञान के लिए वेदोक्त कर्म का आचरण वैसे ही आवश्यक है जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए घोड़े की सवारी की आवश्यकता है। जो हमें ये कर्मकांड वगैरह ये सब करते हैं, ये कैसे आवश्यक है? तो इसमें वर्णन किया गया जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जाएं, उसके लिए अश्व की आवश्यकता है, घोड़े की जरूरत है। इस लोक से लेके परलोक की यात्रा करें, उसके लिए सत्कर्म रूपी अश्व की आवश्यकता है, उसकी जरूरत है। इसलिए अपने सत्कर्मों को, भले कर्मों को कभी अपने आप से दूर न करें। कहा गया है ज्ञान की प्राप्ति में केवल वेदांत वचनों से ही काम नहीं चलता, बल्कि वेदोक्त कर्म करने से काम चलेगा। इसमें जो आपने कथाएं सुन ली, सूत्र सुन लिए, तो भगवान की वाणी कहते इससे ही काम नहीं चलेगा। इसमें जो कहा गया है उसके ऊपर चले, उसको करके बताएं, तब काम चलेगा। राम जी का अवतार इसलिए तो हुआ था, पर वो राम का अवतार क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि भगवान महादेव ने सीमाएं तो बहुत बना दी, ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये बोल तो दिया, लिख तो दिया, लेकिन इसको करेगा कौन? ये तो इतना जटिल है, इतना कठिन है, बहुत कठिन है, इसको कौन करेगा? तो देखिए परमात्मा ने इसी के लिए अवतार धारण किया। क्या कहा कि जिस पुरुष के अंदर मर्यादा होगी वो ये सब काम करके बता देगा जो वेद में लिखा है, एक भी उससे नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रभु श्री राम जी का अवतार कायम हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है, जो मर्यादा का पालन करने वाला। प्रभु श्री राम जी ने धरती पर हर मर्यादा का पालन किया और इसको पूरा किया, लोगों को सिखाया कि तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? प्रभु श्री राम जी ने उसे पूरा किया। इसलिए भगवान का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम। तो सत्कर्मों को, अच्छे कर्मों को, भले कामों को बिल्कुल भी मन छोड़िए। जैसे कहा जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए घोड़े की सवारी की आवश्यकता है, इस लोक से लेके परलोक तक जाने के लिए सत्कर्म रूपी अश्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, उसको बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है। तो सिर्फ वेद के सूत्र सुनने से काम नहीं चलेगा, यहाँ विशुद्ध कर्म करने से काम चलेगा। देखा भी तत्वाचाश्रम कर्मापि सहकार्यत्वेन च। इन सूत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि आश्रम कर्मों का पालन भी ब्रह्म विद्या में साधक, विद्या में साधक होता है। और आहार
देखो इसमें बड़ी सुंदर सी बात कही गई है। सब लोग भगवान के चरणों तक जाना चाहते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। वहां तक पहुंचे तो उसके लिए इस ग्रंथ में अन्न को ब्रह्म बताया, कहा गया अन्न ब्रह्म है। बहुत ध्यान से सुनिए, कह दिया है कि आपकी यात्रा या हमारी यात्रा या किसी और तीसरे की यात्रा ठीक से हो, मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता मन? तो मन का निर्माण अन्न से होता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। श्वास का निर्माण जल से होता है, श्वास का निर्माण है वो पानी से होता है। मन का निर्माण है वो अन्न से होता है। वैसे भी कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो अन्न के द्वारा मन का यह निर्माण होता है। हमारे वेदों में अन्न को ब्रह्म कहा गया। आप सुन नहीं रहे, बहुत ठीक से सुनिए, बातें नहीं मिलेंगी सुनने के लिए। 22 तारीख के बाद हम भी और किसी दूसरी कथाओं में लग जाएंगे। साम वेद के माध्यम से जो कुछ बातें कही जा रही हैं वो बड़ी अद्भुत हैं। क्या कहा? वेदों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया, ईश्वर कहा गया उसे। अन्न को प्राण कहा गया है। कहा जाता है कि यदि किसी को अन्न दान में दे दिया तो आपने प्राण दान में दे दिए, ऐसा उपनिषद मानते हैं। कौन है? इसलिए अन्न के दान को प्राण दान माना गया। इसका दान प्राण दान के समान है। लिखा है अन्नम बहु कुर्वीत, कहा गया अन्न अधिक से अधिक उपजाइए। खेती करने वाले लोग मुझे सुन पा रहे हैं, जमीन को बंजर रखना एक अपराध है। उन लोगों को बड़ा विशेष माना गया है। प्रकृति उनके ऊपर बड़ी कृपा करती है जो ज्यादा से ज्यादा अन्न उगाते हैं। जीव को तभी बचाया जा सकता है, वेद कहता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा अन्न पैदा करें। यह भी एक बहुत बड़ी आराधना है, साधना है, बहुत देव कर्म है ये। तो कहा गया, क्या कहा गया? अन्नम बहु कुर्वीत, यानी अन्न अधिक से अधिक उपजाइए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप उपजा सकें अन्न पैदा कीजिए। वेदों में कहा गया है कि समाज के कल्याण के लिए अन्न का उत्पादन करना जरूरी है। इसमें साधक ने यही तो कहा है कि प्रभु मैंने कुशा का आसन बिछा दिया है, आप पधारें, मेरी आहुति देवताओं को पहुंचा दें और समाज का पेट भरने के लिए आप मुझे अन्न प्रदानित कर दें। 10 कुंटल गेहूं मिल जाए ये मैं तो नहीं रखता, 10 कुंटल चावल मिल जाए ये मैं तो नहीं रखता। अन्न क्या है ये वेद बताता है, कैसा हो अन्न, तो ये सुन लीजिएगा। वेदों में कहा गया है कि समाज के कल्याण के लिए अन्न का उत्पादन होना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अन्न से ही जीवन की उत्पत्ति और अन्न से ही जिंदगी की वृद्धि भी होती है। भगवान वेद ने कहा एकदम भूखा रहने से काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, उत्साह खत्म हो जाता है। इसलिए वेद में बड़ी अद्भुत बात कही है, जीवन में व्रत उपवास होने चाहिए, लेकिन वो एक सीमा में। उसमें एक श्वेत केतु की कथा उपनिषद में वर्णित की गई है। श्वेत केतु ने 15 दिन तक कुछ नहीं खाया, जहां तक जल तक नहीं लिया, कुछ लिया ही नहीं उन्होंने। वो कुछ लिख रहे थे तो उनकी कलम रुक गई, लिखने में वो असमर्थ हो गए। उनका कोई 15 दिन का अनुष्ठान था, उन्होंने जल तक छोड़ दिया, खड़े होते आंख में अंधेरा होता है। तब उन्होंने एक जगह लिखा है कि यदि तुम्हें इस धरती के लिए कुछ विशेष काम करने हैं तो पूर्ण रूप से अन्न का त्याग मत कीजिए। ये महात्मा श्वेत केतु ने उपनिषद में कहा। नहीं तुम दुर्बल हो जाओगे, तुम कमजोर हो जाओगे, तुम कर नहीं पाओगे। उन्होंने तो ये तो कहा है, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब तुम बिल्कुल ही कुछ खाओगे पियोगे नहीं तो तुम्हारी सोचने की ताकत भी कम हो जाएगी। अब आप ये कहोगे कि ये सब पढ़कर समझ करके तुमने रोटियां क्यों छोड़ दी? दूध सर्व आहार है, दुग्ध, उसमें सबकी पूर्ति होती है। आइए इस प्रसंग को थोड़ा सा मैं आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। कहा गया कि अन्न से ही जीव की उत्पत्ति और अन्न से ही उसकी वृद्धि होती है।
अन्नदान इसलिए सभी दानों में इसको बहुत विशेष माना गया। अन्नदान को बहुत बड़ा दान माना गया, अन्नदान को बहुत बड़ा दान माना गया। इसलिए अन्न का अपमान साक्षात ब्रह्म का, साक्षात ईश्वर का अपमान है, ऐसा ग्रंथ में तो यहां तक कहा गया, कभी किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, लेकिन अन्न मत छोड़िए। बहुत लोग तो जब घर में अनबन होती है, लड़ाई हो जाती है, बहू से थोड़ी सी लड़ाई हो जाए तो डुकरियां फिर 2-3 दिन अन्न नहीं खा, खाली खिसका देते, हमें नहीं खाना, चल, ऐसे ही बोल देते हैं। ग्रंथ कहता है कि यह अन्न का अपमान है, अन्न को नहीं ठुकराइए। अन्न ब्रह्मा है, देवता है, अन्न ईश्वर है। अन्न के द्वारा प्राणों को सुरक्षित रखा जाता है। तो अन्न की वैल्यू समझिए, उसकी महिमा समझिए। इंद्र आदि देवता भी अन्न की उपासना करते हैं। दिए के नीचे गेहूं चावल रखे जाते हैं जलाने के लिए, जौ बोए जाते हैं। अन्न की बहुत बड़ी महिमा है। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया। सुख की कामना से ऋषियों ने भी पहले अन्न का दान किया। इस दान से पारलौकिक सुख बढ़ता है, अन्न के दान से। अन्न का इतना बड़ा महात्म्य है, लिखा है ब्रीदश्रमे यवाश्रमे, यानी वेद में यव का मतलब है क्या है, सम्मिलित रहने वाले राष्ट्र की प्रजा। ये बड़ा अद्भुत वर्णन किया। यव, यव जानते हैं आप, जौ कहते हैं। जौ, जौ का वेद में अर्थ है, जौ का मतलब है जहां भी ये जौ होगा, यव होगा, वहां लोग संगठित रहेंगे और एक दूसरे के लिए जीवन जिएंगे। कोई भी अनुष्ठान जौ बोए बिना कहां पूरा होता है। तो वेद में लिखा है वृद्धश्रमे यवाश्रमे, यव यानी जौ। जौ का मतलब है ऐसे लोग सम्मिलित होकर के जो एक दूसरे के लिए जीवन जीते हैं, उसको जौ कहते हैं। यव की आहुति डाली जाती है यज्ञ में, जौ की आहुति डाली जाती है। और जौ की आहुति इसलिए डाली जाती है कि दुश्मन वार न करें, जो हमारे लोग हैं वो हमसे दूर न जाए। मुझे टीवी पर सुनने वाले महानुभाव लोग सुन लीजिएगा, जौ का प्रमाण वेद में दिया का भ्रीदश्र में यवाश्रमे, यानी यव साक्षात इंद्र स्वरूप है और इंद्र देवताओं के मालिक हैं। जो जौ का दान करते हैं, यज्ञ में जौ जलाते हैं, गौ माता को जौ देते हैं, उनके परिवार में कभी विखंडन नहीं हो सकता। जौ की इतनी बड़ी महिमा है। हस्त रेखा में भी हाथ में जौ का निशान होता है, अंगूठे के नीचे यव बना हुआ होता है। सदकर्म करते करते अंगूठे में नीचे जौ का निशान बन जाता है। कहा जाता है जाए फिरे बनखंड में तो लक्ष्मी संग, तो जंगल में भी पहुंच जाए तो भी लक्ष्मी नारायण उसका संग नहीं छोड़ते। इतनी बड़ी इसकी महिमा है। तो जौ, आप सबके घर में जौ होने ही चाहिए। जौ का दान विशेष दान है। तो पूजा पाठ में जौ बोया। मैं तो कहता हूं, जब भी गंगा जी नहाने के लिए जाएं, आप नदी स्नान करने के लिए जाएं, तब थोड़े से जौ जरूर हाथ में लेके आइए। दाहिने हाथ से जौ बो के आना। किसी व्यक्ति को बहुत सुख मिलता है तो क्या कहते हैं लोग, अरे इसने तो गंगा जी में जौ बोए हैं। हाँ, इसके द्वारा सत्कर्म बहुत ऊपर जाता है। जौ की बहुत बड़ी महिमा। स्वास्थ्य के लिए भी जौ बहुत फायदा करता है। डायबिटीज के मरीज जौ की रोटियां खाते हैं। ये तो रही खान पान की बात, लेकिन पूजा की दृष्टि में इसका बहुत भारी महत्व है। कहा गया है वेद में यव यानी जौ का अर्थ बताया है, ऐसा शक्तिशाली संगठन जो संगठित होकर के जो प्रजा राष्ट्र के लिए जी रही है, उसका नाम जौ है। तो परिवार में जो लड़ाई है, झगड़े हैं, कलह है, तो इस सूत्र से संबोधन किया है कि जितनी प्रभावशाली जौ है उतने ही प्रभावशाली आप बनिए। ये संदेश यह दिया जा रहा है। वेद कहता है यवाश्रमे, यव की तरह संगठित होकर के जीवन जियो। राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करो। ये संदेश दिया है। देखिए, इस ग्रंथ में जो सामग्री बनाई जाती है हवन की, यज्ञ की, एक एक चीज का वर्णन किया। यहां तक सफेद चंदन की भी बात कही है, इसमें तिल की भी बात कही है, इसमें घृत की बात कही है, इसमें तंदुर चावल की बात कही है। और हर इस चीज का अपने आप में एक बहुत बड़ा विधान है।
ये चीजें जलकर अंबर आकाश को छूती हुई अनंत गुना हो जाती हैं। आग में आप जो भी कुछ डाल देते हैं वो भस्मीभूत कर देता है, और जो भी आपने अग्नि में जलाया है उसका असर पूरी प्रकृति में होता है। कुछ भी आपने जलाया, आपने आग में गुड़ जला दिया है, दुश्मनों के गलत विचार हैं वो समाप्त हो जाते हैं। गुड़ की महिमा है, गुड़ जल रहा हो आग के ऊपर और वो धुआं किसी नारी के नाक से अंदर उदर में जावे, उसके हृदय में, उसके उदर में पलने वाली संतान उस गुड़ के द्वारा तंदुरुस्त होती है। उसका धुआं इतना प्रभावशाली होता है उसका। तो ये एक एक जो चीजें हैं जिसको हम आहूत करते हैं उसकी बड़ी महिमा है। आइए मैं थोड़ा वहीं लौटा करके आपको ला रहा हूं। खाया हुआ अन्न 3 भागों में बंटता है। अब यहाँ प्रथम सूत्र में अन्न की बात कही गई है। पेट भर लेना ये मायना नहीं रखता है अन्न कैसा हो, एक एक चीज को बड़ा बारीकी से बताया। जो आप खाते हैं वो 3 भागों में बट जाता है। उसका एक भाग से मलमूत्र बन जाता है, उसका जो मोटा भाग है, उसका जो मध्यम भाग है उससे मांस बन जाता है। जो हम अन्न खाते हैं इसका एक भाग तो मलमूत्र बन जाता है, इसका जो एक मध्य का भाग है उससे मांस बन जाता है, और इसका जो एक तीसरा भाग है जिसको उत्तम कहते हैं, तो तीसरा भाग है उससे ही मन बनता है। और ये बड़े आनंद की बात वेद में कही गई है। यदि आपसे कोई अपराध हो गया, किसी को लड़ गए हो या किसी स्त्री पुरुष के साथ कुकर्म कर दिया है, गलत कर दिया है, तो आप चयन करें, देखें, पहचानें उस दिन आपने रोटियां ठीक नहीं खाई। किसी अन्यायी, किसी अपराधी के यहाँ का खा लिया है, या पैसा ठीक से नहीं आया उसकी रोटियां खाई। दशानन रावण चला गया और वह अपनी बहन के सामने रोया, बहुत रोया रावण शूर्पणखा के सामने। तो क्या कहता है, पछता रहा हूं। जैसे जीवन भर निकलने के बाद भजन नहीं होता तो बुढ़ापे में लोग पछताते रहते, अब क्या तो जीवन निकल गया, चूक गए, हार गए पारी, रोना ही रह जाता है। वो भी यही कहता है, क्या करूं बाजी हार गया। रावण कहता हार गया, बाजी हार गया। मनुष्य जीवन लेकर के और मैं भजन नहीं कर पाया। शूर्पणखा ने कहा, क्यों नहीं भाई भजन तू कर पाया? तो क्या बोला है, इसलिए नहीं कर पाया क्यों मेरा आहार ठीक नहीं था, मेरा अन्न ठीक नहीं था। इतना बड़ा पंडित रावण और बोल के गया, हो यही भजन तामस देहा। ये बातें हमारे और आपके लिए बोल के गया, हो यही भजन तामस देहा। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, तामसी अन्न मैंने खाया और मेरी स्मृति, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। वो कहता है मन क्रम वचन मंत्र दृढ़, वो यही भजन, मेरा अन्न ठीक नहीं था, मैंने वो खाया, मुझ जैसे लोगों के लिए वो ठीक नहीं रहता। तो यह बोल के गया था। तो कहा गया कि जो आप अन्न लेते हैं और वो 3 भागों में बट जाता है, एक भाग उसका मोटा भाग है वो मल बन जाता है, मध्य का है वो मांस बन जाता है, जिसका एक सूक्ष्म भाग है वही मन बनता है। इसलिए अन्न का पूरा असर वेद कहते हैं मन के ऊपर पड़ता है, मन। इसलिए आहार को बहुत ठीक रखिए। आप खा रहे हैं मैं तो नहीं रखता, आप क्या खा रहे हैं ये मैं तो रखता। ग्रंथ में कहा है कि साफ शुद्ध जगह पर बैठ के खाइए। आप मल विसर्जन के लिए गए तो नहा के खाइए, स्नान करके खाइए, आसन बिछा के खाइए, अच्छी दिशा की तरफ मुंह करके खाइए, बाएं हाथ पर लोटा रख करके खाइए। वर्णन है सूर्य नारायण की उपस्थिति में खाइए। वेद कहता है कि सूर्य के निकलने पर, सूर्य के अस्त होने पर बीच में जो भोजन लिया जाता है वही पचता है, और तो सब खट्टी डकारे भरते रहो। इसलिए यति लोग सूर्यास्त के बाद कहाँ भोजन करते हैं। जैन धर्म में तो जैनी महात्मा लोग हैं, साधु लोग हैं, वो सूर्यास्तांचल के बाद भोजन करते ही नहीं। तो सूर्य की किरणों में ही ये पचता है। आप खा रहे हैं मैं तो नहीं रखता, आप कब खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं ये महत्व रखता है। तो ये सामवेद का जो पहला जो मंत्र है ये बहुत अद्भुत है।
एक साधक भगवान को कहता है कि मुझे अन्न दे दो। अन्न क्यों? अन्न को ब्रह्म का है, भगवान का है। और अन्न सिर्फ अपना ही पेट भरने के लिए नहीं। इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है, जो ज्यादा अन्न उगाते हैं प्रकृति उनके ऊपर बड़ी मेहरबान रहती है। बलराम जी धरती पर अन्न उगाने के ही लिए पैदा हुए। राजा शांतनु धरती पर अन्न उगाने के लिए पैदा हुए। ऐसे बहुत नाम हैं जिन्होंने बंजर भूमि को फसल देने के लायक बनाया। बलभद्र ने ऐसा काम किया। आप जमींदार लोग मुझे सुनवा रहे हैं, आप कितने भी धनवान हो, खेतों को खाली मन छोड़िए। कहा गया है बंजर भूमि को छोड़ना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। अन्न के भरोसे पूरी सृष्टि टिकी है। ऐसा कोई नहीं है, चींटी से लेके हाथी तक, मनुष्य से लेकर के देवताओं तक, ऐसा कोई नहीं है जिसका काम बिना खाए चलता है। उसको खाने को चाहिए। और वो भी एक बहुत बड़े दाता हैं जो अन्न उगा रहे हैं। इसलिए खेती कर्म करना इसको सबसे उत्तम माना गया, सबसे उत्तम। नौकरी को अधम माना गया, व्यापार को मध्यम माना गया। उत्तम कृषि काम, मध्यम व्यापार, अधम नौकरी। ये तो हमारे बड़े बूढ़े ही लोग कह गए। यदि आपके पास जमीन है तो उसमें उगाइए। आप पूरी दुनिया को नहीं दे सकते तो अपने परिवार को बढ़िया सब्जी तो दे सकते हैं, बढ़िया चावल, बढ़िया गेहूं अपने परिवार को तो दे सकते हैं, जिससे उस जीव की रक्षा होगी, सुरक्षा होगी। ग्रंथ कहता है कि सिर्फ आप अकेली माला ही पकड़ करके कमरे में बैठ जाते हैं, मंदिर में बैठ जाते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। कर्मशील, ये ग्रंथ हमें कर्म करने की बात कहता है। हम कर्म में विश्वास रखें तो कितनी अच्छी बात कही है। जो आप अन्न खाते हैं उसका एक भाग मल बन के चला जाता है, मध्य का भाग मांस बन जाता है, और उसका जो तीसरा भाग है वो मन बनता है, जिसके ऊपर पूरा जीवन टिका हुआ है, मन के ऊपर। आप कहते हैं मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता है क्योंकि आपका खान पान ठीक नहीं है। मन भजन हमारा, हम लोगों का कैसे लग जाता है? ये तो चलकूद करता नहीं है, भागता नहीं। ऐसा लगता है कि दोस्त बन गया। जैसे दोस्त दोस्त को नहीं छोड़ता, वैसे हमारा मन हमें नहीं छोड़ता, जाता ही नहीं है छोड़ के। जहां हम होते हैं वहीं आसपास रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं अपने सोफे पर बैठा हूं और 1 मिनट में कलकत्ता पहुंचता हूं। मैं जहां बैठा हूं मैं वहीं रहता हूं। ऐसा अभ्यास किया है इसका। और कुछ सात्विक चीजें आप खाएंगे तो आपका मन उठक बैठक नहीं करेगा। सब्जेक्ट कठिन है, यदि इसका मन में आ जावे तो आनंद कर देगा। पर मुझे विश्वास है यदि भजन करना चाहते हो तो मन को तंदुरुस्त रखिए। और मन अन्न से बढ़ता है, तो इसमें आहार को ठीक रखिए। वही चीजें खाइए जिनका भोग भगवान को लगता है। जिन चीजों का भोग भगवान को नहीं लगता उसे कभी भी स्वीकार न करें। ऐसी चीजें ना खाएं जो तुम्हें रुगड़ बनाने वाली है। ऐसी चीजें खाइए जो पाच्य पचती हैं। आप खा सकें तो सीजन आ गया है, सरसों का साग खाएं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। बथुआ बहुत फायदा करता है, पालक बहुत फायदा करता है। बथुआ का पराठा है इस सीजन में, तो आलू का पराठा मक्खन के साथ। मक्खन नहीं है तो रिफाइंड वगैरह मत यूज कीजिए। सरसों का तेल का पराठा बहुत गुणकारी है, सरसों के तेल का। आपके बॉडी में सरसों का तेल जाना चाहिए है? हमारे ग्रंथों में, वेद में, एक तो उपनिषद पूरा का पूरा इस खान पीन की चीजों से भरा हुआ है। विश्वामित्र उपनिषद बड़ा अद्भुत है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत अद्भुत बातें कही गई है। एक मैत्रायणी उपनिषद है, मैत्रायणी उपनिषद, उसमें भी खान पीन की, आप क्या अन्न खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, मैत्रायणी बहुत अद्भुत है उपनिषद। उसमें बड़ा जिक्र किया गया है। तो जैसे आपने अन्न खाया वो भी 3 विभागों में बट गया, ऐसे जल बट जाता है 3 में। उसका मोटा भाग है, उससे मूत्र बन जाता है बाथरूम, और उसका जो पानी का जो मध्यम है, बीच का है, उससे रक्त बनता है, मध्यम से खून बनता है।
जो उसका सबसे पतला है, याद रखना, उससे श्वासें बनती है। जो हम दिन रात श्वासें लेते हैं ये पानी से बनती है। इसको तो विज्ञान भी मान गया है, इसलिए तो रसायन के सूत्र में वो आता है ना ऑक्सीजन, नहीं तो पानी में वो की क्या जरूरत थी। H2O, 2 परमाणु हाइड्रोजन के प्लस O ऑक्सीजन। तो ये आपको मानना पड़ेगा। विज्ञान तो बहुत बाद में बोल पाया। विज्ञान कब बोला? 1731 से 1810 में उसने सूत्र निकाला। लेकिन वेद तो अनादिकाल से कह रहा है, वेद तो सृष्टि के आरंभ से पहले कह रहा है कि पानी के द्वारा ही श्वासें मिलेंगे। जल से, जल का एक भाग बाथरूम बनता है, मूत्र बनता है। पानी का एक भाग है वो रक्त बनता है, और पानी का जो एक सूक्ष्म भाग है उसे श्वासें बन के तैयार होती हैं। इसलिए पानी जितनी जरूरत है उतना पीजिए। 3 लीटर पानी चाहिए, 1.5 से 3 लीटर, बीमार हो जाए। खाली पेट पानी बहुत फायदा करता है, शुद्ध पानी बहुत फायदा करता है। जल जन्म देने वाला भी है, लास्ट में विलीन करने वाला भी, इसलिए तो उसको जल कहता है। उसको श्वास है पानी से बंधे। बढ़िया पानी पियोगे तो श्वास की बीमारी कभी नहीं होगी। इसलिए पानी कभी खड़े खड़े नहीं पिया जाता, नहीं तो सीधे फेफड़ों में जाएगा। जल को हमेशा बैठ करके पिए पानी को। सूर्य नारायण के सन्मुख होते हुए पूर्व दिशा की तरफ मुख करके और आप जल ग्रहण करते हैं, बहुत विशेष है, बहुत ही ज्यादा। रात्रि को सोते समय आप थोड़ा सूक्ष्म हल्का सा कुनकुना गर्म पानी पी करके आप सोते हैं। भोर में जागते समय भी हल्का कुनकुना जल आप लेते हैं। ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आपकी श्वासों में कभी कमी नहीं आएगी। पानी की इतनी महिमा है, इतनी विशेषता है। तो वही बात बताई जा रही है कि पानी भी 3 भागों में बट जाता है। उधर में जो अग्नि जलती है, जठराग्नि, इससे भी 3 चीजें पैदा होती हैं। नंबर 1 हड्डियां, नंबर 2 मज्जा, और नंबर 3 वाणी। यदि आपका भोजन पचता है उसका असर आपके कंठ पर होगा, जठराग्नि। जिसका पचेगा नहीं, पेट फूला रहा होगा, उसका गला बैठ जाएगा। और जिसको बादी है, अंदर जिसका भोजन पचता नहीं है, उसको छाले होंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिसका अन्न पचता नहीं है उसका कंठ बड़ा कमजोर रहता है। तो जठर जितना मजबूत है, अन्न जितना आप पचा लेंगे, तो कहा गया कि जठराग्नि का सीधा संबंध वाणी से, आवाज से, वाणी से। जो आप बोलते हैं अग्नि के प्रभाव से बोलते हैं। अग्नि से आप अग्नि के सामने आप बैठिए, ग्रंथ आपको कंठस्थ हो जाएंगे। अग्नि के सामने, अग्नि को देव मानिए। देखिए सामवेद का पहला सूत्र अग्नि से ही तो आरंभ हो रहा है। अग्नि की बड़ी महिमा है। नित्य अग्नि को वंदन कीजिए, रोजाना आप अग्नि को प्रणाम कीजिए। अग्नि की बड़ी महिमा है, बहुत महात्म्य है। यहाँ कितनी सुंदर बात कही कि अग्निदेव के द्वारा हमें अस्थियां मिलती, हड्डियां मिलती, मज्जा और वाणी। जैसे पानी से 3 चीजें, अन्न से 3 चीजें मिली, उसी प्रकार से अग्नि से भी हमें ये तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं। अस्थियां मिल जाती हैं, हमें मज्जा मिलता है, और सबसे बड़ी बात है हमें शब्द मिलता है, हमें वाणी मिलती है, हम बोलते हैं। जैसे आंखों के देवता सूर्य और चंद्रमा है, उसी प्रकार से हमारी वाणी के लिए अग्निदेव को बड़ा विशेष माना गया। और इस ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया। मैं बड़ा भाग्यशाली हूं इसलिए क्योंकि मुझे प्रत्येक दिन, एक भी दिन ऐसा नहीं निकलता जिस दिन हमें अग्निदेव का दर्शन ना होता हो। उनके प्रति हमारी बहुत भारी श्रद्धा है। उनके प्रति रोजाना उनका दर्शन होता है, अग्निदेव का रोज दर्शन होता है। एक सूत्र है, अग्नि प्रज्वालितम वंदे जात वेदम हुतासनम सुवर्ण वर्ण ममलम समिद्धम विश्वतो मुखम। क्या कहा गया है कि भगवान का मुख है अग्नि। अग्नि में जो आप डालते हैं वो ईश्वर के पास तक पहुंचता है। मैं जाजल्यमान अग्निदेव की वंदना करता हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। जो हमें धन, यौवन, धान्य एवं समस्त देवताओं के हविर्भाव को यथास्थान पर पहुंचाते हैं।
जो अग्नि की पूजा करेंगे, अग्नि में आहुति डालेंगे, उनके घरों में गूंगे बहरे बच्चे पैदा नहीं होंगे। अग्नि में आहुति डालने से घर के वास्तु दोष और पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। अग्नि सुंदर संतान को जन्म देती है। तो अग्नि देव ही है जो महाराज दशरथ के घर में 4 पुत्रों को प्रकट कर दे। अग्नि की महिमा समझिए। चाहे आप दिया जला रहे हैं तो भी प्रणाम करें, आप यज्ञ कर रहे हैं तो भी प्रणाम करें, और आप रोटियां बनाने के लिए चूल्हा जला रहे हैं तो भी अग्नि देव को प्रणाम कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए। अग्नि से हमें हड्डियां, मज्जा और वाणी, ये तीनों चीजें हमें अग्निदेव से प्राप्त होती हैं। इनकी कांति प्रज्वलित स्वर्ण की तरह है तथा इनकी ज्वालाएं 10 दिशाओं में व्याप्त है। अग्नि पुराण में तो बहुत कुछ हमने निवेदन किया था। ये पूर्ण रूप से अपने तेजों में रूप में स्थित होते हैं अग्निदेव। कहा जाता है भारतीय सनातन संस्कृति में अग्नि का विशेष महत्व है। हमारे यहाँ अग्नि की बहुत बड़ी पूजा होती है। वैदिक काल में 3 प्रकार की अग्नियों का महत्व बताया गया। क्या क्या था? एक थी आवाहनीय अग्नि, दूसरी थी गार्हपत्न अग्नि और तीसरी थी दक्षिणाग्नि। आप सुन नहीं रहे, फिर मैं आरती करा दूं। हमारे वेदों में प्राचीन काल में 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया। नंबर 1 आवाहनीय अग्नि, नंबर 2 गार्हपत्न अग्नि और नंबर 3 दक्षिणाग्नि। तीनों का प्रयोग कहां कहां हुआ सुनिए। आवाहनीय अग्नि जब यज्ञ करने के लिए तैयार हुए तो पहले नंबर की अग्नि, जिसको बड़ा विशेष माना गया, इसको कहा गया आवाहनीय। आवाहनीय अग्नि जो याज्ञिक कर्मों के लिए ली गई। यज्ञ में जो अग्नि है ये बहुत पवित्र है, पावन है। यज्ञ मंडप में जलती हुई लौ को देख लिया जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी ऋषि और देवताओं का एक साथ दर्शन हो जाता है, ऐसा वेद का ये वाक्य बोलता है। कोई यदि यज्ञ कर रहा हो और आप उस यज्ञ के सिर्फ दर्शन कर लें, आहुति डाल दें तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ यज्ञ के आप वेदी के जलती हुई अग्नि के आप दर्शन कर लें, वेद कहता है कि आपको ब्रह्म ऋषि दोनों का दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। इतनी बड़ी महिमा है। मेरी तो बड़ी श्रद्धा है यजन के प्रति। तो यहाँ अग्नि के कुछ विशेष महत्व का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कहा गया है कि अग्नि प्रज्वलित अग्नि और बिल्कुल स्वर्ण जैसी दमक रही है, चमक रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में इसकी बड़ी महिमा है। सबसे पहली आग को कहा गया आह्वनीय, जो कि यज्ञ की अग्नि है, यज्ञ की आग। जहां भी कभी आपके क्षेत्र पर क्षेत्र में कभी कोई जन यज्ञ होता है, आप परिक्रमा करने को जाइए, अग्निदेव का दर्शन कीजिए, यज्ञ नारायण का दर्शन कीजिए, और यही यज्ञ हमारा कल्याण कर दे। ये वह यज्ञ भगवान है जो हमारी डाली गई आहुतियों को देवताओं तक पहुंचा देते हैं। ये वही अग्निदेव भगवान है जो आपने दिया जला दिया है, तो मृत्यु के तत्पश्चात जब हम रास्ते में चलते हैं तो देवता उसी दिए को लेके हमारे आगे आगे चलते हैं। तो ये जो आप सुन रहे हैं, नंबर 1 आह्वनीय अग्नि, यानी जिसको यज्ञ के काम में लिया जाता है। दूसरी है गार्हपत्न अग्नि, जिसे रसोई के काम में लिया जाता है। गृहिणियां, माताएं जो रसोई के काम में लेती हैं, वो 2nd नंबर की अग्नि है, उसको कहते हैं गार्हपत्न अग्नि। यानी जो गृहस्थ में चूल्हा चौका जलाने के लिए जो आग ली जाती है उसको गार्हपत्न अग्नि कहते हैं। कभी कभी लोग चूल्हा जला करके हवन कुंड जला लेते हैं, बिल्कुल गलत है। चूल्हे की आग से, रसोई की आग से आप हवन कुंड, यज्ञ कुंड नहीं जला सकते, क्योंकि हवन की जो अग्नि है उसको विशेष माना गया, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह है उसको आह्वनीय अग्नि, उसको याज्ञिक अग्नि के नाम से जाना गया है। जो दूसरी है गार्हपत्न, जो आपकी रसोई में काम करती है, गृहस्थ के चूल्हा चौके में काम करती है, ये 2nd नंबर की, दूसरे नंबर की अग्नि है। तीसरे नंबर की दक्षिणाग्नि, यह जीवन के अंत में काम में आती है। हमारे सनातन हिंदू धर्म में दाह संस्कार होता है।
आयुर्वेद में भी 3 तरह की अग्नि का वर्णन किया। एक है भौमाग्नि, एक है जठराग्नि और एक है आकाश अग्नि। भौमाग्नि उसे कहते हैं जब पेड़ जला करके आग पैदा हो जाती है। जठराग्नि उसे कहते हैं भूख लगने से पहले पेट में प्रकट हो जाती है। आकाश अग्नि उसे कहते हैं जिसे आप कहते हैं कि बिजली पड़ गई, बिजली कौंध गई आकाश में। 3 तरह की एक अग्नि है भी। इसका वर्णन आयुर्वेद के ग्रंथों में किया गया। भौमाग्नि जहां लकड़ी कंडे उपले जलाकर आग पैदा की जाती है। जठराग्नि जो नाभि और हृदय के बीच में रहती है। भोजन से पूर्व भूख लगने पर जठर खुलता है, आग जलती है। जब आप भोजन करते हैं तब बीच में पानी पीना बिल्कुल निषेध है, क्योंकि जलती हुई आग पर आप पानी डालेंगे तो आग बुझेगी। जठर की अग्नि खुली, आप भोजन कर रहे हैं, बीच में गुड़ 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 पानी पीते हैं तो धीमी हो जाती है, आग बुझ जाती है, फिर पेट में अन्न पचता नहीं है, खट्टी खट्टी डकारे लेते रहते हैं। आकाश अग्नि जो कि बिजली के कौंधने की, बिजली आकाश में बिजली दमकती और चमकती हुई दिखाई देती है, वो आकाश अग्नि है। तो अग्नि प्रज्वलितम वंदे जात वेदम हुतासनम सुवर्ण वडममलम समृद्धम विश्वतोन्मुखम। अग्नि भगवान का मुख है। अग्नि संपूर्ण धरती का ये मुख है। कहा गया इष्टम शक्तिम स्वस्तिक भीत मुच्यते दीर्घई दौर धार्यतम जवाबम हेमाकल्पम पद्म संस्तम त्रिनेत्रम ध्यायेद अग्निम वद्धमौलिम जटाभि। भक्त कहता है अग्निदेव अपनी बड़ी बड़ी 4 भुजाओं में आप क्या क्या रखे हैं। अग्नि देवता की एक भुजा में वर मुद्रा है, दूसरे में अभय मुद्रा है, अभय मुद्रा है, एक में वो स्वस्ति ले हुए, स्वस्तिक धारण किए हुए हैं। इनके 3 नेत्र हैं, अग्नि भगवान के 3 नेत्र हैं। शिरोभाग में जटाएं सुशोभित हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान है। इनकी कांति जपा पुष्प के साथ। तो इस मामले में बारे में बहुत कुछ कहता हुआ यह मैं आप सबको जरूर संबोधन करूंगा, या निवेदन करूंगा कि जो बात अग्नि की कही गई है, आग है जो अग्नि, इसके लिए कहा गया कि इसकी नित्य वंदना, नित्य स्तुति दिए के रूप में भगवान को दिखाइए, यज्ञ के रूप में ये भगवान को दिखाइए, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार जयकारा लगाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम। तो बीच में ये अग्नि की बात आई तो मैंने आपको बोला अग्नि से 3 चीजें प्रकट होती हैं, ध्यान में रहेगा। एक है अस्थियां हड्डियां, एक है मज्जा, और तीसरी बात जो कही गई है वह है वाणी। आप हवन करने की कोशिश कीजिए, देखिए आपका कंठ सुरीला होगा, सुरीला होगा, आपकी आवाज खुल जाएगी। मैंने शायद कभी आपको बोला हो कि आप भगवान के मंदिर में अपने बच्चों से दिया जलवाइए, बच्चों के पास बुद्धिमत्ता आ जाएगी, उनके पास योग्यता चल करके आ जाएगी। अग्नि का प्रभाव है। तो स्थूल हड्डियां, मध्यम मज्जा, सूक्ष्म वाणी, अन्न से मन, पानी से श्वासें, अग्नि से वाणी, ये सब तैयार होते हैं। इसलिए वेद कहता है कि भोजन की पवित्रता को बना के रखिए, भोजन को अपवित्र मत होने दीजिए। आज एक कसम खाइए, सौगंध खाइए, गलत जगह पर हमें भोजन नहीं करना। गलत जगह का मतलब है जहाँ शराब भी चल रही है, मुर्गा भी चल रहा है, ऊट पटांग भी ये सब चल रहा है। जिस दिन आपने होटल पर खा लिया, इस दुनिया के गिरे से गिरे घर में खा लिया, इतना ध्यान रखिएगा। अपने धर्म, अपने संस्कारों को बचा करके रखिए। आप कहोगे नहीं वो चलता नहीं है, क्यों नहीं चलता? आप अपनी माताओं को माताएं अपने पति को, पुत्र को टिफिन बांध करके दीजिए। मैं 2006 में बाहर की यात्रा में था, मेरा तो मन ही नहीं लगता, इधर था मैं, ताइवान और कौन कौन से मैं तो नाम ही भूल गया, 5-7 देश थे। लग मेरी 27 डेज 27 दिन की यात्रा थी। और आप सुनकर के हैरान होंगे, मैंने 27 दिन में परदेश का कुछ तक नहीं खाया, कुछ नहीं। जो मेरे साथ गए थे
वो दिल्ली से पराठे लेकर के गए, तो वो ठिठुर गए, वो सूख गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उसको। आपका आहार ही बिगड़ जाएगा तो आप साधना कैसे करेंगे? अन्न क्यों छोड़ा जाता है व्रत में? क्योंकि अन्न में दोष होता है। किसके द्वारा कमाया गया है, कैसे कमाया गया है? पेट भर रहे हैं ये महत्व तो नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न आया है वो कैसे आया, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो कितनी सुंदर बात कही है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे अन्न दे दो, और ऐसा अन्न दे दो जो खुद की पवित्रता, मेरी पवित्रता बनाए रखे, ऐसा। तो सामवेद में एक साधक ने प्रभु से यज्ञ नारायण से अन्न मांगा। अब आप कहोगे यज्ञ से क्यों मांगा अन्न, यज्ञ से क्यों मांगा अन्न? ये भी इसी का समाधान है का यज्ञ करने से वर्षा होती है, और वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा का जन्म होता है। अन्न नहीं होगा तो 7 धातुएं बनेंगी कैसे? पर में एक धातु ऐसी है जिससे प्रजा का जन्म होता है उसको, तो उसके आधार में फिर यज्ञ ही है। इसलिए साधक ने यज्ञ के में ही अग्निदेव का आह्वान किया और कहा कि हमें अन्न दे दो। तो अन्न, रोटियां मिल गई, दाल सब्जी मिल गई, इतने से काम नहीं चलता। इसमें कहा गया है कि अन्न की पवित्रता हो, भोजन की पवित्रता हो। अब रसोई में भी बनाते हैं, उसको साफ सुथरा करके बनाइए, ठीक से बनाइए। चकले से 3-3 दिन का आटा नहीं छूटता है। छिलके आलू के 8 दिन पहले के पड़े हैं, इतनी घिनियाद आती है, इतना गंदा पड़ रहा है। बाष्पेशन, तो बाष्पेशन नहीं, कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं क्या? हाँ, रसोई में सिंक। इसको साफ सुथरा रखिए, ठीक रखिए, बढ़िया रखिए। क्या सुंदर बात कही है, भोजन की पवित्रता, मन की पवित्रता। क्या लिखा है कि भोजन करने से पहले दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। एक तो भोजन करते समय आप क्रोध न करें, बिल्कुल भी लड़े नहीं, झगड़े नहीं, उस समय प्रसन्न रह करके भोजन करें। तो ये इस ग्रंथ में, उपनिषदों में लिखा है कि ऐसे भोजन को आप अंदर ले जा रहे हैं तो वो अंदर नहीं, सीधे यज्ञ कुंड में भगवान के लिए आहुति डाल रहे हैं। प्रसन्न चित्त से भोजन कीजिए, उस समय आपका चित्त प्रसन्न हो, उस समय आवेश नहीं हो बिल्कुल भी भोजन करते समय, और पवित्र भोजन कीजिए, और उस समय मन को भी पवित्र रखिए। उठ पटांग बातें नहीं आ रही हो उस समय, प्रसन्न चित्त होकर के भोजन कीजिए, मन खुश होकर के, चुप होकर के भोजन कीजिए। मोबाइल कुछ मत देखिए। ये समय भोजन कर रहे हैं, उस समय अति प्रसन्न रहने की जरूरत है, बहुत प्रसन्न रहने की जरूरत है। क्या लिखा है, ये मन खाएगा, ये अन्न से तृप्त होता है। भोजन की पवित्रता में मन की पवित्रता का होना जरूरी है। मन की पवित्रता में दृढ़ स्मृति हो, यह वर्णन किया गया। कहा गया है कि व्रत कम करो। ये सुनकर आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये ग्रंथ की बात है। व्रत कम करो, क्योंकि 15 दिन के उपवास के बाद श्वेत केतु अपनी स्मृति खो बैठे। आज ही मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बोला, छांदोग्य उपनिषद में बड़ी चर्चा की गई है। ये कहा गया, लेकिन जब उन्होंने भोजन शुरू किया तो भोजन में ऐसा नहीं है कि रोटियां, भोजन में मतलब ऐसा नहीं है कि ऐसी चीजें जो खाने के लायक नहीं है। भोजन का अर्थ है जो भजन में हमारा मन लगा दे, ऐसा भोजन, तो वो कीजिए। वर्णन किया गया कि हमेशा सात्विक भोजन करें, ऐसा भोजन जिसको खाने में आपको गौरव हो कि मैं शाकाहारी हूं, ऐसा भोजन ले। वास्तव में यदि व्यक्ति भोजन के, क्या लिखा है कि यह व्यक्ति भोजन के सार से बना है। जीव मां के गर्भ में होता है तब भी अन्न का असर उसके ऊपर होता है, तो जन्म लेने के बाद अन्न के ऊपर, अन्न का उसके ऊपर असर क्यों नहीं हुआ? वेद कहते हैं कि नारी के गर्भ में संतान है, उस समय उसका जैसा खान पान होगा, जन्म लेने वाली संतान की स्थिति वैसी ही बन जाएगी।
इसलिए कितना सुंदर वर्णन किया कि माँ के उधर से आने से पहले माँ के अन्न का असर हमारे ऊपर हुआ है। तो आज जैसा आप अन्न खाएंगे उसका असर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है। शामवेद की कथा के माध्यम से बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, अपनी रसोई को संभालिए। मैंने जोधपुर में एक बात कही थी, 3-4 दिन का कार्यक्रम था जोधपुर में। मैंने कहा बच्चे पढ़ नहीं लिख पाए हैं, बिल्कुल चिंता न कीजिएगा, सब ठीक हो जाएगा। आपके बच्चे अभी कमा नहीं पा रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, वो भी ठीक हो जाएगा। बच्चों की शादी नहीं हो पाई है, वो भी चिंता नहीं कीजिए, शादी भी हो जाएगी। फिर काय की चिंता? चिंता इस बात की होनी चाहिए आपके घर का चूल्हा तो नहीं बिगड़ गया है, रसोई तो नहीं बिगड़ गई है, इसमें तामसी प्रवृत्तियां तो नहीं आ गई, इसमें मांस मछली तो नहीं आ गया, इसमें दारू शराब तो नहीं आ गई। यदि आ गया तो सब कबाड़ा हो जाएगा। बेटियों को जिस घर में दे रहे हो उस घर में यही देखिए, सात्विक शाकाहार देखिए। रसोई को मत बिगड़ने देना। रसोई को बचाने का मतलब इतने सही नहीं है कि आपकी रसोई में लहसुन प्याज तक का परहेज है। यदि आपके बच्चे बाहर भी मांस मछलियां खाते हैं, शराब पीते हैं, तो इससे आपकी रसोई बिगड़ गई है। आप इतने संस्कार नहीं दे पाए। तो प्लीज प्लीज मैं प्रार्थना पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, अन्न की महिमा को समझिए, रसोई को, चूल्हा चौके को सात्विक बना करके रखिए, क्योंकि जीवन का एक परम सार भोजन है जिसे अन्न कहते हैं। इसको खा करके आप बलिष्ठ होते हैं, आप पुष्ट होते हैं। इसको खा के जितना बढ़िया आपने खाया है उतना ही आपका मन मजबूत होता है। विचार मन से जुड़े हुए हैं, बुद्धि से जुड़ी हुई है। यदि आहार ठीक नहीं रहेगा तो सबरा कबाड़ा हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। साधक कहता है कि भगवान मुझे अन्न दीजिए, अन्न मांगा, यज्ञ भगवान से अन्न मांगा। लिखा है कि अन्न का असर उसके जीवन में आता है। भोजन एक त्याग है। भोजन को कभी भी आवेश और लालच में नहीं खाइए। लालच में खाओगे एक रसगुल्ला की जगह पर 4 खा जाओगे। बढ़िया दाल बनी है कि 2 चमचा और उसमें चावल दे दो तो पूरी रात उल्टी करोगे और क्या होगे, पेट पकड़ करके रोगे। ऐसा नहीं है कि माल दूसरे का तो पेट भी दूसरे का। बहुत लोग तो एक पंगत में पेट नहीं भरता, तो दूसरी पंगत में भी चूकेंगे नहीं बैठने से, बाद में उल्टी करते रहे, बपन करते रहे, वो बात की है। फिर आज तो खबर ढंग से ले ही लेंगे। ग्रंथ तो यह कहता है जीने के लिए भोजन कीजिए, भोजन करने के लिए जिंदगी मत जीना है। ये वर्णन क्या है? भोजन एक त्याग है, भोजन त्याग है। भोजन कहा गया इसको क्रोध आवेश में और लालच में कभी नहीं इसे ग्रहण करें। भोजन को जीवन के लिए औषधि बना लें। ये तो श्री बिरला जी ने अपने बच्चे के लिए जब लेटर लिखा था, पत्र, उसमें भी ये लिखा था, कहा बेटा ये खाने पीने की चीजों को ऐसे लेना जैसे औषधि, जैसे दवाई ली जाती है। इसको तुमने स्वाद बना लिया, इसको तुमने भोग बना लिया, तो गीता भी कहती है कि यह भोग ही आपको समाप्त कर देगा। इसलिए खाने पीने के ऊपर अपना मन भगवान के चरणों तक लगाना चाहते हैं तो आपको आहार शुद्ध हो। आहार को तो शुद्ध करना ही होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। भौतिक जीवन के कष्टों की दवा है भोजन। आपको पता है जब दवाई ली जाती है तो डॉक्टर साहब कहते हैं कुछ खाया पिया के नहीं। हाँ, दवाई रिजेक्शन कर जाती है बिना खाए पिए, तो खा पी के ही औषधि ली जाती है। प्राणों को बचाने के लिए अन्न एक परम साधन है, इसलिए इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैत्रेयणी उपनिषद में वर्णन किया गया कि भोजन करने से पहले मन और भोजन दोनों की शुद्धि करना जरूरी है। लिखा है कि जिस जगह पर आप बैठे हैं पहले पानी का छिड़काव वहां कीजिए, तब आसन बिछाइए, तब भोजन कीजिए। ये मैत्रेयणी उपनिषद में लिखा है। जिस जगह पर आप बैठे वहां पानी के छींटे लगाइए। यहाँ गांव के लोग बैठे हों तो उन्हें पता होगा कि जहां पर पंगत लगाई जाती थी वहां पानी के छींटे लगाए जाते।
एक लोग खा करके, एक पंगत खा के चली गई तो पत्तल उठा करके और अरहर के झाड़ू से उसको साफ किया जाता और उसमें पानी के छींटे लगाए जाते, फिर वह स्थान उतना ही पवित्र हो जाता। पानी से उसकी पवित्रता जुड़ी हुई है। तो कितनी अच्छी बात कही है। गरुड़ पुराण में तो लिखा है कि जब ब्राह्मण को आप बुलाते हैं ऐसी जगह पर उसको बिठाइए जिस जगह को आपने गाय के गोबर से उसको लीप दिया। गैया का गोबर धरती के दोष को समाप्त कर देता है। आपको यदि ध्यान हो तो पहले जब बच्चे मल कर लेते थे तो माताएं उसको पोंछ कर उस जगह को गोबर से लीपती थी। आप में से कितनों को पता है बताइए, देखिए। हाँ, और जब उस जगह को गोबर से लीप दिया जाता फिर उस जगह को पवित्र माना जाता, फिर उस जगह को बहुत विशेष माना जाता। तो ये ग्रंथकार भी इस बात के लिए बड़ा जोर देते हैं। वो कहते हैं कि इस अन्न को दवा की तरह खाइए। ये आज आपको संकल्प ले लेना है। आप देखिए आपकी जिंदगी कितनी बढ़ जाएगी। ये नहीं खट्टी मीठी डकारे भर रहे हैं, दे भैया कोचम कोचा कोचम कोचा। कहीं भी हो आप, घर हो बाहर हो कहीं भी हो, ग्रंथ तो कहता है कि कुछ रोटियों की भूख होनी चाहिए। 24 घंटे तुम्हें भूख का एहसास हो तो फिर उस जिंदगी को, उस जीवन को बहुत ठीक से जी लिया जाएगा। अन्न का महत्व समझिए। अन्न को ऐसे ही खत्म न किया जावे। प्राणों के लिए एक औषधि है अन्न, जिसे कहते हैं भौतिक जीवन के कष्टों की दवा है अन्न। दवाई भी तभी फायदा करती है जब अपने पेट में कुछ डाल लेते हैं। मैत्रायणी उपनिषद में वर्णन है कि भोजन करने से पहले मन और भोजन की शुद्धि होनी चाहिए, उसको पवित्र करना चाहिए। मन शुद्ध कैसे होगा? थाली सामने आ जाए, हाथ पांव मुंह धो के आप बैठे हैं, थाली सामने आ जाए, आधा मिनट नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कीजिए। हृदय में भगवान को उतारिए, कहिए प्रभु थाल सामने आ गया है, मेरे हृदय में बैठ करके आप भोग लगा लीजिए, आप छीन लीजिए। और सत्य है, प्रहलाद यदि भोग लगाते हैं तो वहां पर स्वयं लक्ष्मी नारायण आकर के प्रकट होते हैं। तो भोजन करने के लिए जब आप बैठे उस समय नहा धोकर स्नान करके, तो आपके हृदय में भगवान को बैठना है ना भोजन करने के लिए। तो आपके कमरे में से कोई नाला निकाल के ले जाए, आप राजी होंगे कि आपके कमरे से कोई नाली बना दे? राजी नहीं होंगे। तो दुनिया के लोग कुकर्मों की नाली हमारे और आपके जीवन में, जीवन के आंगन में खोदने के लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों से बचिए जो अपवित्र करने के लिए तैयार है, हमें लूटने के लिए तैयार है। ऐसे लोगों से अपने मन को बचाएं। ये मन फंस गया तो इसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाए, और इसको फंसने में देर नहीं लगती है। कब किसके संग चला जाए मालूम नहीं है। ये मन दुनियादारी के लिए नहीं है, मन तो मोहन के लिए होना चाहिए। और मन मोहन में तो भैया तब लगेगा तो हमारा आहार ठीक होगा। आहार ठीक होगा तो विहार ठीक होगा। तो विहार कहते हैं विचरण को। जो गलत खाएंगे गलत जगह पर जाएंगे, जो अच्छा खाएंगे तो अच्छे लोगों के पास जाएंगे, मठ मंदिर जाएंगे, तीर्थ यात्रा के लिए जाएंगे। यह अन्न का प्रभाव। इसलिए साधक इस सामवेद में कहता है कि प्रभु मैं आहुतियां डालूं, उसे तो आप देवों के पास पहुंचा दीजिए, और देवता मुझे जो अन्न दे रहे हैं उसे आप मेरे पास भेज दीजिए, वो मुझे मिल जाए। मैं अन्न चाहता हूं, मुझे आप अन्न दे दें। भोजन करने को भी एक यज्ञ का रूप कहा गया है। आहुति डालने में मंत्र बोला जाता है। तो भोजन करते समय भी प्रभु स्मरण कीजिए। पहले भगवान का भोग लगाइए। तुम्हें निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई। शांति वहां रहती है, समर्पण वहां रहता है, भगवान वहां रहते हैं जो प्रकृति को समर्पित करके ही भोजन करते हैं। घर में वृद्ध हैं, पहले उन्हें जिमाइए भाई। कोई मेहमान आए हैं तो उनको जिमाइए। भोजन सर्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। भोजन है वो साक्षात ईश्वर का ही रूप है। ऊर्जा भोजन का सार है। जैसे आनंद ज्ञान का सार है, उसी प्रकार से ऊर्जा भोजन का सार है।
आप जो अन्न खाते हैं आपको बल देता है, वीर्य देता है, बुद्धि देता है। बाबा नहीं समझ में आ रहा? गुफा में से निकला। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय जय। श्री राधे श्याम। एक बात तो हम आपको पूछ ही नहीं पाए, आप कैसे हैं? बढ़िया है। अभी आरती के बाद जिनको मैं मिला नहीं हूं, मैं उन सबको मिलूंगा। 22 तारीख तक वृंदावन में हूं, दौड़े दौड़े आ जाइए। हाँ, 2-3 महीने के बाद अब के बार मेरा आना हुआ वृंदावन। अब के मुझे 17-18 दिन हो गए हैं। 30 या 31 तारीख का आया हूं और अभी मैं 22 तारीख तक इधर ही हूँ। तो आज तो मंगलवार है, कल संतान नारियल दिए जाएंगे, कल बुधवार है। जो भी मेरे बहन भाई आना चाह रहे हैं आप आ जाइए। वृंदावन आए हैं, बिहारी जी का दर्शन करने के लिए आए हैं। आप आश्रम में जरूर पधारिएगा, भोजन प्रसाद यहीं लीजिएगा। मिलते हैं, आपकी बात सुनते हैं। रुकना हो तो रुकिएगा और जाना होगा तो हम रोकेंगे भी नहीं, जाइएगा, क्योंकि तुम्हें वही अपना घर परिवार सब संभालना है, आपके पास जिम्मेवारियां हैं। कुछ औपचारिक सूचनाएं वो ये है, 23, 24 और 25 3 दिन के कार्यक्रम दिल्ली में हैं। कहाँ है? 23 तारीख को हनुमान चरित्र कथा श्री राम मंदिर ए ब्लॉक आनंद विहार दिल्ली। 24 नवंबर को शिव चरित्र कथा श्री राधा कृष्ण मंदिर तरुण एंकलेव पीतमपुरा दिल्ली। 25 नवंबर को केवट प्रसंग कौन से जनकपुरी दिल्ली। ये 3 कार्यक्रम एक दिन के हैं। जो दिल्ली वासी मुझे आप सुन पा रहे हैं, आप जरूर चल के आइए। कथा के टाइमिंग्स 12 बजे से लेकर 4 बजे तक। दोपहर 12 बजे तक आप आ भी जाओगे और 4 बजे के बाद अपने घर अपने अपने ठिकाने भी लग जाओगे। तो ये आगे के यह कार्यक्रम है, तो वहां आप जरूर आइएगा। जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते हैं सेवा सहयोग करने के लिए, तो आप अपनी सहयोग राशियां वहां आके जमा कर सकते हैं। वहीं से आपको प्रसाद वगैरह भी वहां से प्राप्त हो जाएगा। एक बात और मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। वैसे शास्त्री जी ने यहाँ से अनाउंस किया था और मुझे आज ही सूचना मिली है कि 22 तारीख को एक बेटी के विवाह में सहयोग करना है। इस कोरोना काल में बहुतों के पिता चले गए, माँ चली गई, भाई चला गया और बच्चे अनाथ हो गए। और ऐसे कार्यों में हम जुड़ जाएं, और आश्रम साल भर ऐसे कार्य करता रहता है। यहाँ से तो किसी को मना, भगवान कृपा करें कभी मना करना भी ना पड़े। तो 2 शादियां, एक 22 नवंबर को है और एक 11 दिसंबर को है। आश्रम को दोनों ही शादियों में ठीक सा बढ़िया सा सहयोग करना है। उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए। और मैंने कहा है कि दान तो बहुत है, लेकिन किसी गरीब की दीन की बेटी के हाथ पीले करा दे, इससे बड़ा और दान क्या हो सकता है। इसमें आप श्रद्धा रखिए। आपको तो मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपके पैसों को अच्छी जगह पर लगाया जा रहा है। बारातियों के लिए भोजन भंडारे की व्यवस्था, बेटियों के विवाह में सामान देना, जरूरतमंद चीजें देना। और ये आश्रम 22 तारीख को भी करने को जा रहा है और 11 दिसंबर को भी। 11 और 12 दिसंबर को मैं यहीं आश्रम में ही हूँ। 10 तारीख की रात्रि में आ जाऊंगा, क्योंकि 11-12 दिसंबर को एकादशी उद्यापन है दिसंबर में। और उस समय ही एक बिटिया की शादी में सहयोग करना है। अभी एक 22 तारीख को मथुरा में है किसी बेटी की शादी, तो उसमें सहयोग करना है। तो उसमें आप खूब सहयोग कीजिएगा। और इतने लोग मुझे सुन पा रहे हैं, उसमें कुछ भी कर देंगे तो यह हो जाएगा। आप कहेंगे कितना, जो आपकी इच्छा हो उतना आप जो भी कर सकें वह पूरा का पूरा हम उन बेटियों के विवाह में लगा देंगे। कुछ बच जाएगा तो यहाँ तो आते ही रहते हैं लोग कि हमें सहयोग कर दीजिए, हमें सहयोग कर दीजिए। आश्रम का ये सौभाग्य है कि वो ऐसे नेक कार्यों में लगा है, अद्भुत कामों में लगा है। और ये मैं कोई झिझक करके नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि सब चीजें परित और परमार्थ की हैं।
आप बहुत सहयोग करते हैं। और बेटियों के लिए तो कभी कभी हम आपसे मांगते हैं, कभी कभी बोलते हैं। तो कार्तिक का महीना निकला है, अगेन मास आरंभ हुआ है, और जिस महीने की बहुत बड़ी महिमा है, हमारी वीडियो चैनल पर डली हुई है। अभी 2 बजे वीडियो पहुंची है तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर। क्या अब के बार का मार्गशीर्ष इतना बड़ा महत्वपूर्ण कैसे है, जिसमें शंख की महिमा का वर्णन किया और ये कहा कि मंदिर में शंख कैसे स्थापित किया जाता है। उसमें पानी में डुबाया जाता है, कच्चे दूध में डुबाया जाता है, एक रात चावलों में डुबाया जाता है, फिर उसके ऊपर चंदन फूल कैसे लगाया जाता है, पूरा वीडियो के माध्यम से बताया है। स्कंद पुराण का वीडियो है, उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। तो जो भी बने, जितना भी बने, आप इसमें जरूर आप सहयोग कर दीजिएगा। बहुत ज्यादा ना आप कर पाए तो जितनी व्यवस्था है उतना करें। और उन नामों का उच्चारण मैं यहाँ से पवित्र व्यासपीठ से करूंगा। कल मैंने निवेदन किया था मंडला की गौशाला के लिए, सुनिए, कल मैंने अनाउंस किया था मंडला की गौशाला के लिए, जहां 100 मन चारे का सहयोग सिर्फ 1500 रुपया। 100 मन चारा मायना रखता है, 1500 रुपया। एक ट्रैक्टर ट्रोला बड़ा वाला, 100 मन चारा सिर्फ 1500 रुपए का सेवा। आप कहोगे इतने में कैसे आ जाएगा? सिर्फ ढुलाई, खलाई और ट्रैक्टर का ही खर्चा है, और वहां के किसान लोग हैं वो कुछ नहीं ले रहे हैं, नहीं तो बहुत का पड़ जाता। ईश्वर ने कृपा करी है तो 100 मन चारे में आप भी अपना योगदान कर दीजिए। जो 11 ट्रॉली दे रहे हैं उनसे 15,000 रुपए का सहयोग लिया जा रहा है। श्री रमेश दत्ता जी, जहां भी आप हमें सुन रहे हो, आज आपका आगमन हुआ है, आप आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं और आप खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। कई सेवाओं में आप सहयोग किए हैं आज भी। कल हमने बंदरों की यहाँ से अनाउंस, उनकी सेवा में अनाउंसमेंट किया था। आज